नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे भारत का मानचित्र और इस मानचित्र के अंदर पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, कौन कौन से पतन हैं। ये जो है अपने मैप की सीरीज नंबर 3। 2 सीरीज अपन देख चुके हैं पहले। आज अपन तीसरी सीरीज ले रहे हैं। इसमें अपन देखेंगे भारत के कौन कौन से महत्वपूर्ण बंदरगाह है, कौन कौन से महत्वपूर्ण पतन है, कौन कौन से महत्वपूर्ण पोर्ट्स सी पोर्ट्स है। तो अपन यहाँ से चले, अगर सीक्वेंस में अपन चलें तो ये बड़े आसानी से याद जाता है। सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं गुजरात के अंदर जो है, सबसे पहले गुजरात में कांडला। कांडला है गुजरात के अंदर। पहले जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो एक बंदरगाह था कराची, और जब 1947 में भारत का विभाजन हो गया और ये जो कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चले गया तो पश्चिमी जो तट है इससे जो व्यापार होता था दूसरे देशों में, तो उसके लिए अपने गुजरात के अंदर कांडला को विकसित किया गया। कांडला का जो नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। उसके बाद अपन नीचे चले सेकंड, तो सेकंड नंबर पर फिर यहाँ है मुंबई। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, और इसके भार को कम करने के लिए इसके पास में एक और बंदरगाह बनाया गया है, इसका नाम है नाहवा शेवा, और इसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पतन। जवाहरलाल नेहरू पतन। ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट चले आगे है गोवा। गोवा के अंदर है मारमागाव। मारमागाव हो गया आपने गोवा के अंदर। गोवा और गांव एक जैसे ही, आराम से आ जाएगा। दूसरा देखते हैं आगे कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर अपने न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर जो है ये अपने हैं कर्नाटक के अंदर। फिर आगे नीचे चले केरल में। केरल में अपने हैं कोची। केरल में है कोची पतन। तो ये जो हो गए, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह है, और 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से 3 ऑप्शन यहाँ हो जाते हैं और कौन सा नहीं है, ऐसे करके एक जो बंदरगाह है वो पूर्वी तट का दे दिया जाता है। तो यदि आपको नक्शे से याद है कि कौन से बंदरगाह किस राज्य में है और किस तट की तरफ है, तो रटने की जरूरत नहीं है, आराम से ये याद हो जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी जब ये क्वेश्चन आता है तो कोई उस टाइम कंफ्यूजन के चांस नहीं रहते हैं। आगे अब चलते हैं। अब ये पूर्वी तट, ये तो पूरा हो गया पश्चिमी तट। ये जो बंदरगाह है ये सारे पश्चिमी तट पर है, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में। तो अपन चले ईस्टर्न कोस्टल एरिया या पूर्वी तट। पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह? ये पूरा कौन सा है? समुद्री तट है, लेकिन भारत के पूर्व की तरफ है। तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में सबसे पहले इधर है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फिर तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई जो है ये भी एक बंदरगाह है, और चेन्नई के हेल्प के लिए एक छोटा बंदरगाह और बनाया गया इसके पास में, उसका नाम है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर। फिर आगे चले आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। उसके बाद चले उड़ीसा में। उड़ीसा में है पारादीप। पारादीप। उसके बाद चले पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर है कोलकाता। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है और पतन भी है। कोलकाता के हेल्प के लिए यहाँ पर एक और बंदरगाह है, उसका नाम है हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह। जिस प्रकार से अपन ने यहाँ देखा कराची जो है पाकिस्तान में चले गया, उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर एक बंदरगाह था उस टाइम चटगांव। कौन सा? चटगांव। तो ये चटगांव जो है ये चले गया बांग्लादेश में। तो जो है कोलकाता को फिर हमें विकसित करना पड़ा, और उसकी कमी को पूर्ण करने के लिए कोलकाता को विकसित कर दिया। जब कोलकाता पर भार ज़्यादा आ गया तो फिर इसके पास में एक छोटा बंदरगाह और हल्दिया जो है वो उसको वहाँ पर डेवलप किया गया। तो ये अपने हो गए पूर्वी तट के बंदरगाह। अगर अपन दक्षिण से उत्तर देखें या उत्तर से दक्षिण,
तो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन से राज्य में, ये पूछ सकते हैं। या फिर इन जो बंदरगाह है, इन के कोई अगर कुछ खास विशेषता है तो वो पूछी जा सकती है। जैसे अगर पूछे कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो पारादीप है। ऐसे पूछ ले भू आबद लैंडलॉक्ड बंदरगाह कौन सा है, भू आबद है। यहाँ पर थोड़ा सा ये तट से दूर है और ये जो पथरीला भाग है, बाद में उन चट्टानों को तोड़कर नहर के द्वारा इसको कनेक्ट किया गया समुद्र से, तो ये भू आबद बंदरगाह पूछा जा सकता है। प्राकृतिक सबसे प्राचीन जो है मुंबई। उसके अलावा इनके हेल्प के लिए जो बनाए गए हैं, जैसे मुंबई की हेल्प के लिए नाहवा, एन्नोर की हेल्प के लिए, ये चेन्नई की हेल्प के लिए एन्नोर बंदरगाह, और कोलकाता की हेल्प के लिए हल्दिया बंदरगाह। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। इनके नए नाम पूछे जा सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, पतन है नावा शिवा का। इसी प्रकार से कांडला का दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह या पतन। ठीक है, तो पूर्वी तट पर कौन हो गए, तूतीकोरन, एन्नोर, चेन्नई, तीन तो गए। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, फिर ऊपर चले उड़ीसा में पारादीप, और फिर ऊपर चले पश्चिम बंगाल में कोलकाता, और कोलकाता के पास में हल्दिया। हुगली नदी आती है, हुगली नदी से किनारे पर ये बंदरगाह। ठीक है, तो ये अपना हो गए पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिमी तट के बंदरगाह। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, पूर्वी तट के बंदरगाह कौन से हैं और पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन से हैं। दूसरा, उत्तर से दक्षिण पूछ ले, दक्षिण से उत्तर पूछ ले। तीसरा, इनके नए नाम पूछ ले। चौथा, ये जो बड़े बड़े बंदरगाह और उनकी हेल्प के लिए जो छोटे छोटे बंदरगाह बनाए गए हैं, ये पूछ ले, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पांचवा, ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ताकि आपको क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। अगले अपन इसी तरह से मैप संबंधी क्वेश्चन अगले वीडियो में ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही।